जब अयोध्या में श्री राम लला विराजमान हुए तो देश और दुनिया के करोड़ों हिंदुओं में एक भाव, एक भक्ति का संचार हुआ और एक भावपूर्ण और एक अश्रुपूर्ण जो एक रामलला के विराजमान के समय जो नेत्र थे, शायद करोड़ों हिंदुओं का जो इंतज़ार था सैकड़ों वर्षों का, वो पूरा हुआ। और आज हम क्या देख रहे हैं, उसी श्री रामलला के दान पात्र से सैकड़ों करोड़ रुपए किसी ने चुरा लिए। किसने चुराए? योगी और मोदी दोनों को इसका जवाब देना है और ये एक आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। आखिर हुआ कैसे ये और किसने किया? तो श्री राम जन्मभूमि का अगर हम निर्माण और उसके पूरे पूजा पद्धति को देखें और उसकी प्रक्रिया किसने बनाई, इसमें दो लोग अहम हैं। और दोनों अहम इसलिए हैं क्योंकि दोनों की नियुक्ति पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय से हुई। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, इसके हेड हैं चंपत राय, जो आपको दिख रहे हैं इस स्क्रीन पे। उनसे भी पूछताछ हो चुकी है और चंपत राय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने ही 10 या 12 लोगों को हायर किया था। वो ट्रस्ट के कर्मचारी थे और ट्रस्ट के कर्मचारियों ने फिर क्या किया, 20-22 थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को रखा। इनका काम था पैसे गिनना। और चंपत राय से जब के बारे में हम बात करते हैं, अभी तक हम यही जानते हैं कि बेहद ईमानदार व्यक्ति हैं, इसलिए अभी सवाल उठाना मुनासिब नहीं है, लेकिन जांच में सब साफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो शख्स अब आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, टिन्नू यादव, ये इनका खास रहा है और इसका इसमें हाथ बताया जा रहा है। 28 साल पहले ऑटो चलाने वाला ये शख्स आज अयोध्या के 10 होटलों में पार्टनर है, कई रेस्टोरेंट चलाता है और अरबों रुपए का मालिक बताया जा रहा है। ये सब रिपोर्ट्स के आधार पर मैं बता रहा हूँ। दूसरा अहम व्यक्ति जो है इस पूरे घटनाक्रम में इन द सेंस की जो मुख्य फिगर हैं श्री राम जन्म, ये हैं नृपेंद्र मिश्रा, रिटायर्ड IAS अफसर, प्रधानमंत्री मोदी के बेहद करीबी, और ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन कमेटी के अध्यक्ष हैं, लिहाजा ये कहा जा रहा है कि इनका इन सब से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन पूरे अयोध्या में जो राम जन्मभूमि रामलला विराजमान हुए, उनकी मूर्ति, उनकी शिल्पकला, उनके कंस्ट्रक्शन, इन सब चीज़ों में मतलब पूरे प्रोसेस में ये हिस्सेदार रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नृपेंद्र मिश्र जो है वो वहाँ की इन सभी गतिविधियों से अलग हों, ऐसा भी नहीं है। लिहाजा योगी आदित्यनाथ ने ये तय कर लिया है कि भले पीएमओ से आए हुए 2 लोग इस पूरे व्यवस्था को चला रहे हों, लेकिन दूध का दूध, पानी का पानी साफ होगा। SIT का गठन उन्होंने कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने। और मैं बताऊं कि शुरुआती जो खबरें हैं उसके मुताबिक जनवरी के आसपास ही योगी को, CMO को इस बारे में कुछ भनक लगी थी कि मंदिर में कुछ गड़बड़ हो रहा है और उन्होंने उसी समय अपने एक बेहद विश्वास पात्र सीनियर IAS अफसर को वहाँ भेजा था कि भाई आप जाइए। और वो जब लौट के आए तो उन्होंने भी ये कहा कि लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन क्या गड़बड़ हुई है किसी को अंदाज़ा नहीं था। एक बात साफ कर दूं, दक्षिण के मंदिरों में जो दान पात्र में पैसे दिए जाते हैं वो बगल के ग्लास हाउस में ट्रांसपेरेंट होता है, बैठते हैं कर्मचारी और वो गिन रहे होते हैं हर दिन शाम को, दिन भर बल्कि कहीं, और वो दिखता होता है। यहाँ अभी व्यवस्था नहीं है, हो सकता है इसका भी दुरुपयोग किया गया हो, लेकिन भंडाफोड़ किया किसने? तो अखिलेश यादव ने। उन्होंने 7 जून को बम फोड़ा। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। और हमारे समाज में और हमारी आस्था में जो घुन लगा रहे हैं, हमें उम्मीद है हमारे पत्रकार साथी इस जिम्मेदारी को पूरा निभाएंगे। वो टीआरपी से ज्यादा हमारे तमाम लोगों की जो श्रद्धा रही, उस पे जरूर समाज को सच्चाई पहुंचाने का काम करेंगे। जिस प्रदेश में नौकरी रोजगार के लिए IIT बनना था, वहाँ SIT बन रही है। और देखिए आप, डबल इंजन की डबल टंकी है, डबल इंजन। तो 7 जून को अखिलेश यादव एक्स पोस्ट करते हैं, उसके ठीक 6 दिन बाद
13 जून को इस मामले में एसआईटी का गठन किया जाता है और जून 2026 की शुरुआत में ये आरोप लगते हैं कि करोड़ों रुपए का गबन हुआ है और जेवर का भी गबन हुआ है। एसआईटी में है कौन? तो एसआईटी को लीड कर रहे हैं विजय विश्वास पंत, ये मंडलायुक्त हैं, 2004 के आईएएस ऑफिसर हैं, 2004 कैडर के, लखनऊ के कमिश्नर हैं, लीड कर रहे हैं। इनके साथ किरण एस हैं, आईजी रेंज लखनऊ हैं, और नील रतन हैं, स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये 3 लोगों की टीम ज़बरदस्त यहाँ पे जांच कर रही है और इनका काम है जांच करना और हर शाम को योगी जी को रिपोर्ट करना। अब तक 74 से ज़्यादा लोगों से जांच हो चुकी है। इसमें कलेक्शन और काउंटिंग से जुड़े कर्मचारी, कैश काउंटिंग एजेंसी के अधिकारी, बैंक कर्मी और ट्रस्ट से जुड़े अधिकारी भी शामिल हैं। एसआईटी ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा को भी समन करके उनसे जानकारी ली है। असल में जानकारी सम्मान के संदर्भ में होता है, उनसे पूछताछ हुई है। खैर, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एक कर्मचारी से बहुत गहन बातचीत कर रहा है। उसके घर से 10 लाख रुपए भी मिले हैं अभी तक, लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं निकाला जा रहा है। एसआईटी आरंभिक जांच में ये पता चल रहा है कि कुछ गिनती के दौरान जानबूझकर सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते थे। आरोप है कि नोटों की गड्डी बनाते समय उनमें से 500-500 रुपए के नोट निकाल लिए जाते थे। अब उन कर्मचारियों पर है नज़र जिनको हाल ही में नौकरी मिली थी और जिन्होंने संपत्तियां खरीदी, जैसे हमारे टिन्नू यादव, जिनका जिक्र हमने शुरू में किया। एक और कर्मचारी लवकुश मिश्रा को हिरासत में लिया गया है, उसके घर से भी 10 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। एसआईटी यह पता लगा रही है कि दान के पैसे को इकट्ठा करके उससे गिनने और बैंक में जमा करने की प्रक्रिया में चूक कहाँ पे हुई। एसआईटी को 7 दिनों के भीतर इनिशियल जांच रिपोर्ट और 15 दिनों के भीतर अंतिम रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। ये योगी जी को रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन साथ में कमाल की बात यह है, मैं ये भी बता दूं कि केंद्र सरकार, हमारे सूत्र बता रहे हैं, सीबीआई जांच की तैयारी कर रही है। तो जैसे ही सीबीआई जांच होगी, क्या होगा, योगी की सरकार से वो सारा जांच ट्रांसफर हो जाएगा केंद्र को। अब इसमें कुछ लोग कह रहे हैं किसी को बचाने की कोशिश हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं किसी को फंसाने की कोशिश हो रही है। अब ये दिल्ली बनाम लखनऊ है या नहीं, ये आप तय करिए, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, इस चीज़ ऐसी चर्चा हो रही है। खैर, अब इसके अगर हम आगे बढ़ें तो एसआईटी अपने अंतिम चरण में है और तकनीकी साक्ष्य और बयान दोनों का मिलान जो है वो किया जा रहा है। इसमें रामाशंकर यादव, जो टिन्नू यादव का असली नाम है, वो केंद्र में आया है और वो भागा हुआ है, उसको भी खोजने की कोशिश हो रही है। चंपत राय 28 साल पहले इन्हीं के ऑटो पे चलते थे। ये ऑन रिकॉर्ड है, इसमें कोई वो नहीं है। हालांकि जब उससे बातचीत करने की कोशिश की कुछ पत्रकारों ने, तो उसने सिरे से इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि ये राजनीति से प्रेरित और बेबुनियाद है। अपनी ज़मीन के बारे में वो कहता है कि भाई हमारे वो पैसे नहीं हैं, हमने जो पैसे कमाए थे वो 2008 में दरअसल मैंने अपनी ज़मीन को L&T को किराए पे दिया था और उससे हमने पैसे कमाए थे। तो वो हील हवाई की मुद्रा में है। लेकिन एसआईटी की जांच जब अंतिम रिपोर्ट आएगी तो उससे जवाबदेही भी फिक्स हो जाएगी। तो इंटरेस्टिंग ये है, जो जैसा मैं कह रहा था कि इसमें दिल्ली और लखनऊ के बीच का क्या है, ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक जो सोर्स बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि जो ये नृपेंद्र मिश्र और चंपत राय, इनका कुछ राज्य सरकार को ये कुछ लगाते नहीं, उनकी सुनते नहीं, लेकिन जवाबदेही तो फिक्स इनकी करनी पड़ेगी। और उनके साथ नए और पुराने बीजेपी के जो नेताओं का एक की दूरी है वो भी सामने आ रही है। विनय कटियार जैसे बड़े नेता, जो फैजाबाद से सांसद भी रह चुके भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी ट्रस्ट के कामकाज पर सवाल उठाए हैं और कई तरह के जवाब उन्होंने मांगे हैं चंपत राय से। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी बता दें आपको कि नृपेंद्र मिश्र और चंपत राय की छवि एक बेहद ईमानदार शख्सियत के तौर पर रही है। लिहाजा इसीलिए मोदी ने इन दोनों लोगों को इस ऐतिहासिक जो एक हमारी सदियों की जो दास्ता को मुक्त कराने वाला काम अयोध्या में हुआ, उसकी जवाबदेही इन दोनों को सौंपी थी। हम वेट करते हैं जांच रिपोर्ट का। अगले टॉपिक पर फिर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अच्छा लगे यूट्यूब सब्सक्राइब कीजिए।